लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने बोर्ड के एग्जाम दे दिया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू सर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें कौन सी क्लास 12th कॉमर्स में बुक्स खरीदनी चाहिए जिससे कि तुम्हारा फाउंडेशन लेवल इतना स्ट्रांग हो जाए कि तुम आखिरी में आते आते ये ना सोचो कि कौन सी बुक खरीदना है। और ये बेस्ट टाइम है अपनी बेस्ट बुक्स को खरीदने के लिए और अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि वो गलत जगह इन्वेस्ट ना हो जाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज नॉट इन स्पॉन्सर, ये बस ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कौन सी बुक तुम्हें चूज करनी चाहिए अभी इसी वक्त और कौन सी बुक तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, कौन सी बुक किसकी हाइप ज़्यादा है और किसकी वर्थ ज़्यादा है, वो सब बताने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन। सो लेट्स बिगिन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट समटाइम डिफिकल्ट सब्जेक्ट विच इज अकाउंटेंसी। ये 3 बुक है गाइस, 3 बुक, तीनों बुक तुम्हें पढ़नी है। पूरा दिसंबर तक तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेरा दिसंबर तक पूरा हो गया था और बताऊंगा मेरा भी क्या एक्सपीरियंस था। और ये तीनों बुक है तुम्हारी डीके गोयल की। डीके गोयल की बात अच्छी ये है कि उसमें इलस्ट्रेशन, जो पहला इलस्ट्रेशन है और जो पहला तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहला है, वो दोनों सिमिलर रहते हैं, मैच करते रहते हैं। और वही टीएस ग्रे वाले, उसमें भी सेम ऐसी पैटर्न फॉलो होता है। फॉर मी बोथ बुक्स आर बेस्ट, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ देम। और रेफरेंस बुक अभी मत खरीदना प्लीज़, मेरे रिकमेंडेशन से ही खरीदना, क्योंकि मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक बेस्ट है। तो डीके गोयल प्लीज़ गो फॉर इट। इसकी हाइप और इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। Every topper, every single person has this DK Goel और TS Grewal. You can go for it blindly. एंड गाइज, ये मेरी तीनों अकाउंट्स की बुक डीके गोयल की है, तीनों ही डीके गोयल की है। तो मैं भी रिकमेंड करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि तुम लोग डीके गोयल के लिए तरफ जाओ एंड गो फॉर इट। एंड नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मेरे पास संदीप गर्ग की है, जिसमें कि तुम अगर मैक्रो के लिए तरफ जाओ तो संदीप गर्ग तुम चूज कर सकते हो। और टीआर जन चूज मत करना क्योंकि उसमें इतना डेप्थ में नहीं होता है। और वेयर है संदीप गर्ग में मैक्रो इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग ही तुम चूज करना मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। और इंडियन इकोनॉमी में तुम किसी भी ऑथर की ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें झूठ क्यों बताऊं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी के लिए तुम्हें कौन सी बुक बेस्ट लेनी चाहिए। एनसीईआरटी इज बेस्ट फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स। एनसीईआरटी में मतलब कुछ कीवर्ड्स तो एग्जाम में उठ के ऐसे ही आ जाते हैं एनसीईआरटी से ही। तो एनसीईआरटी एक तो इंडियन इकोनॉमी रटने वाला सब्जेक्ट है, सब कुछ रटने का है, उसमें कुछ भी तुम्हें दिमाग यूज़ नहीं करना है, बस रटना है। तो रटने के लिए तुम एनसीईआरटी चूज़ कर सकते हो। बस एनसीईआरटी में क्वेश्चंस नहीं हो सकते, तो तुम किसी और बुक को रेफर कर सकते हो, रेफरेंस बुक को, जैसे कि मेरे पास है दोनों ही संदीप गर्ग की। मुझे पास इतना आइडिया नहीं था कि एनसीईआरटी बेस्ट होती है इंडियन इकोनॉमी के लिए, बट मैक्रो के लिए ये संदीप गर्ग बेस्ट है। और इंडियन इकोनॉमी अगर लेना हो तो एनसीईआरटी साथ में लेना, और कोई रेफरेंस बुक हो तो वो भी लेना। तो रेफरेंस बुक को मैंने तुम्हें बता दिया है कि संदीप गर्ग ले सकते हो। दैट्स इट, दैट इज़ बेस्ट एंड दैट इज़ a lot of topper have these combinations, so you can go for it. The next we have on board is business studies, which is quite interesting and मेरा favorite था subject. Business studies is my favorite subject of commerce. तो उसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, only thing is अगर इन फ्यूचर में कभी फेमस हो भी गया, इन्फ्लुएंसर बन गया, तब भी मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा। अब तो तुम्हें ट्रस्ट हो गया होगा ना। तो ओनली थिंग इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक तुम्हें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल वाले बहुत फोर्स करेंगे, ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए तो खरीद लेना। उसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी मत करना। एनसीईआरटी में सिर्फ रटना ही आता है यार। तुम्हें अपने बिजनेस स्टडीज का पेपर दिखा दो ना, तुम खुद कहोगे कि इसमें रटना, इसमें कुछ घुमा के ही नहीं पूछते, डायरेक्ट पूछते। अगर कोई तुम्हारा एग्जाम में तुम्हारी कोई कुछ ऐसा होता है तो वो होता है केस स्टडीज। केस स्टडीज तुम्हारी अच्छे से ले लेगा तो तुम एनसीईआरटी की तरफ जाओ, और एनसीईआरटी में तुम बेस्ट है। और मेरे पास है अभी संदीप गर्ग की। मेरे को इतना आइडिया नहीं था, मेरा कोई सीनियर गाइड नहीं किया था, मेरे पास कोई ऐसा सीनियर नहीं था जो मुझे एकदम ऑनेस्ट रियल रॉ चीज़ बताए, लेकिन तुम्हारे पास है तो तुम जा सकते हो एनसीईआरटी की तरफ और जाके अभी खरीदो एनसीईआरटी। इस वीडियो के बाद ही चले जा रहा है एनसीईआरटी खरीदने, विच इज़ बेस्ट थिंग यार। अपने पैसे ऐसे जगह वेस्ट नहीं, ऐसे जगह लगाओ जहाँ पे तुम्हें कुछ फ़ायदा मिले। और ये सारी बुक बहुत क्वाइट एक्सपेंसिव है। So yeah guys, you should go for NCERT. And guys, next we have our subject which is English. English तो बेस्ट है guys. English में तुम्हें कोई भी पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। 40-50 रुपए की किताब है, इसको तुम खरीद लो यार। NCERT is only thing you should go for. कोई रेफरेंस बुक मत खरीदो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो यूट्यूब से प्रैक्टिस करो, जरूरी नहीं हर जगह तुम पैसे इन्वेस्ट करो। वाई, जब यूट्यूब पे तुम्हें रिसोर्सेस मिल रहे तो क्यों नहीं। एनसीईआरटी इज द ओनली थिंग, यू शुड गो फॉर इट एंड रीड करो इसको। और हल्का फुल्का रीड करो, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं करना रीड। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो, मैं टीचर नहीं हूँ
लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने बोर्ड के एग्जाम दे दिया है। सो एनसीईआरटी इज द ओनली थिंग यू शुड गो फॉर। एंड बस एनसीईआरटी के लिए कहीं कुछ भी रिसोर्सेज स्पेंड, कहीं भी कुछ भी पैसे इन्वेस्ट मत करो, बस इन बुक पे इन्वेस्ट करो। दिखा दे रहा हूँ एक बार, ये देखो विस्तास एंड सेकेंड इज फ्लेमिंगो, गो फॉर इट। 4 मेन सब्जेक्ट के बारे में तुम्हें बता दिया। अब बारी आती है हमारी ऑप्शनल सब्जेक्ट की, जो कि है हमारे हिंदी और आईपी और फिजिकल एजुकेशन। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, जो भी स्कूल ने बोले खरीद लो और यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करो। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी अपना स्टूडेंट लाइफ जर्नी में ऐसे ही फॉलो किया हूँ। मैं बस यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ, स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती। तो तुम लोग भी उनके रिकमेंडेशन से खरीदो। हिंदी तो मैंने चूज किया था, तो उसमें से आरोह वितान अभिव्यक्ति, हिंदी इज स्कूलिंग सब्जेक्ट। और अब तुम लोग चेंज भी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा फॉर्म्स ऑलरेडी चले गए होंगे सब्जेक्ट चूज करने के लिए। तो मैंने हिंदी चूज किया था, आरोह वितान अभिव्यक्ति। और बाकी तुम लोग फिजिकल एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे चैनल है, कोई एक जाकिर सर है, मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मैं फिजिकल एजुकेशन नहीं था, उनका तुम चूज कर सकते हो। और एक और है, अगर तुम लोग गाइस चाहते हो कि मैं चैनल वाइज टीचर्स बता दूं जिससे मैंने पढ़ा था और जिससे टॉपर्स भी पढ़ते हैं, जिससे ऑलमोस्ट मास नंबर ऑफ ऑडियंस पढ़ती है, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, इंग्लिश, हिंदी के लिए, तो तुम लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगा। और ऑनेस्ट रहेगा, कोई फेक वेक नहीं रहेगा। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए यार, तो मैं सब कुछ ऑलरेडी अपने ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ, रॉ बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो या गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू जो भी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई हो और तुम लोग के पास अब क्रिस्टल क्लियरिटी हो गई। और या गाइज, आई होप कि तुम लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो और या गाइज करो और सब कुछ अच्छा करो लाइफ में। एंड या गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल। और अभी तक वीडियो में हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, 1 साल हो गया है। सो या गाइज, आई नीड योर सपोर्ट। सो या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में बताना कि मतलब क्या चाहिए, अगर वो वाले वीडियो चाहिए सब्जेक्ट विद टीचर तो बताना, विल कम विद द नेक्स्ट बैंगर। सी यू सून गाइस।